असम में तकरीबन 2000 घरों पर बिल्डोज़र चला दिया गया। अडानी का थर्मल प्लांट जिस एरिया में लगाया जाना है, जिस ज़मीन को अडानी को अलॉट कर दिया गया है, अब जाहिर सी बात है देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन और हमारे मोदी जी के दोस्त अडानी का मामला है, इसलिए हेमंत विश्व शर्मा ने मुसलमानों को उसके अल्टरनेट जगह अलॉट कराने के बजाय बरसात के इस मौसम में, जब असम में ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है, ऐसे में तमाम लोगों के घर उजाड़ दिए और अगर उसका कोई विरोध कर रहा है तो उसको लाठियों से पीटा जा रहा है, डंडों से मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। यहाँ तक कि लोकल विधायक को भी पुलिस सिर्फ इसलिए पकड़ कर ले जाती है कि वो इस बिल्डोज़र का विरोध कर रहे थे। तमाम के तमाम जो 2000 परिवार हैं वो मुसलमान हैं। अब वो किसी भी तरह से टेंटों में रहने पर मजबूर हैं, वो भी टेंट ऐसे कि अगर बाढ़ आ जाए तो अंदर से पानी गुजरे, बारिश आ जाए तो किसी तरह से सिर्फ ऐसा लगता है किसी पन्नी लपेटने पर जो है इक्तिफा करना पड़ रहा है। बाढ़ के इस मौसम में कई तरह की बीमारियां बरसात के इस मौसम में लोगों को होती हैं, लेकिन मजबूर हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ मुसलमान हैं, इसलिए मीडिया भी इस पर कोई बात नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली हेमंत विश्व शर्मा लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ असम सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को धबुरी में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट IUDF मौलाना नबरुद्दीन साहब की जो पार्टी है, उसके सभी विधायकों ने बिल्डोज़र एक्शन से अपना आशियाना गंवाने वालों के पुनर्निवास और मुआवजे की मांग रखी। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इस प्रदर्शन का आयोजन बिलासीपुरा में किया था। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के सभी विधायक शामिल हुए। AIUDF की ओर से बीजेपी सरकार ने मांग की गई कि जिन लोगों के घर प्रशासन ने बिल्डोज़र से तोड़ा है, उन्हें बारिश में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को उन्हें कम से कम 10 लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान जब AIUDF के विधायक स्थानीय लोगों के साथ सड़क पर उतरकर मार्च करने लगे तो असम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए AIUDF के विधायकों को हिरासत में ले लिया है। AIUDF नेताओं का ये कहना है कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है और गरीब परिवारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए जबरन बेघर किया जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं बल्कि एक समुदाय को निशाना बनाने की साजिश है। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन विधायकों को हिरासत में लिया गया है। वहीं हिरासत में ले जाने के बाद देर शाम तक उन्हें रिहा कर दिया गया। AIUDF प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोकतंत्र का गला घोटना है और पार्टी जनता के अधिकारों की आवाज़ उठाती ही रहेगी। बता दें कि हम सरकार ने धुबरी जिले में एक बिजली परियोजना को बनाने के लिए 1400 बंगाली मूल के मुस्लिम परिवारों के घरों को ढा दिया है। ये कार्रवाई लगभग 1157 एकड़ सरकारी ज़मीन से लोगों को बेदखल करने की बात की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ज़मीनों को असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड APDCL को पहले ही बिजली संयंत्रण के निर्माण के लिए आवंटन किया गया था। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन विधायकों की हिरासत में लिया गया और फिर उनको छोड़ दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों मकानों को ज़मींदोज़ कर दिया गया। उनको उसके बदले में कोई वैकल्पिक जगह नहीं दी गई। ये लोग पुश्तों से यहाँ पर रह रहे थे और पावर प्लांट के लिए, थर्मल पावर के लिए इस पूरे इलाके को गिरा दिया गया।